हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं छोटे छोटे भाइयों बहनों, है ना। तो देखिए ये प्रश्न नंबर आपका क्या 6 है ना। तो कभी कभी प्रश्नों में देखो हमने बताया था कोड के रूप में दे दिया जाएगा, कभी कभी गणितीय चिन्हों के रूप में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोड के रूप में दे दिया गया, कोई भी स्पेलिंग दे दिया गया, ठीक, उसको बता दिएगा ये है, उसी के आधार पे मान लो कि कोड के आधार पे कोई दिया जाता है, कोई स्पेलिंग दे दिया जाता है। जैसे माता का मतलब ए हुआ, ठीक है, उनकी पुत्री बी है, या कोई अलग सा साइन दे दिया जाए, ठीक। फिर इसमें क्या है, कहीं कहीं गणितीय चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस रक्त संबंध में, है ना, हमको समझना है कि क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या करते हैं, जैसे प्रश्न कहता है वैसे ही उसका उत्तर निकाल लेते हैं। तो देखो इसी प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर निकलेगा, ठीक। तो इसमें गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया गया। गणितीय चिन्ह क्या है, गुणा है, भाग है, प्लस है, घटाना है। तो इन चिन्हों को दिया गया, इन चिन्हों के आधार पे हमें संबंध बताना, भाई बहन का, माता पिता का, या मामा का मामी का, चाचा का चाची का, दादा का दादी का, ठीक है, गणितीय चिन्हों पर बताना है, ठीक। और ये ओबीसी क्लास में दिया गया है, ठीक है। देखो ए गुणे बी का अर्थ क्या बता रहा बेटा, तो जहाँ पे ए गुणे बी होगा वहां पे ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है बेटा, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की क्या है, पुत्री है, ठीक। अब देखो ए भागे बी का अर्थ है, ए बी के बी का जो अर्थ है यानी ए भागे बी, जहाँ पे ए भागे बी का अर्थ है, जहाँ पे ए भागे क्या होगा, बी होगा, वहां पे ए बी की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, यानी ये ए इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ए माइनस बी का अर्थ है यानी ए बी का भाई हो जाएगा। तो जहां पे माइनस का होगा, चिन्हों का ध्यान दीजिएगा, तो वहां ए बी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है यदि P भागे Q प्लस R गुणे T है तो Q का T से क्या संबंध है बेटा, हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए दिया है चाची, ऑप्शन बी दिया बहन, ऑप्शन सी दिया है भाई, ऑप्शन डी दिया पोता ऑब्लिक पोती, है ना। यानी पोता पोती किसे बोलते हैं, जो बेटे की पुत्र और पुत्री होती है, पुत्र को पोता बोलते हैं, पुत्री को पोती बोलते हैं, ठीक। जो बेटे का पुत्र या बहू का पुत्र या पुत्री होता है, ठीक। तो ये आपका क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, ए गुणे बी, ए गुणे बी, पहले प्रश्न दिया है उसको देखिएगा, ए गुणे बी, ठीक। ए गुणे बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी ये जो ए है ये बी का क्या है, पिता है। कौन पिता है, ए, ठीक। ध्यान दीजिएगा ए क्या है, बी का क्या है, पिता है, ए क्या है, पिता है, ठीक। फिर देखो क्या दिया, एंड, यहां लिखिए एंड। अब आगे क्या कह रहा है वो लिखिए, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी का मतलब क्या, ए बी की पुत्री है, तो ये ए जो है इस बी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। इसी आधार पे इसको अभी देखो सॉल्व कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ए जो है बी की क्या है, पुत्री है। जैसे ये ए पिता है वैसे ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, ठीक। अब क्या दिया गया, ए भागे बी, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की क्या है, माता है, ए बी की क्या है, माता है। ए भागे बी का मतलब क्या है, ए बी की क्या है, माता है, ठीक। एंड ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, भाई है, क्या है, ये भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का क्या हो जाए, भाई। अब ध्यान दो इसी आधार पे कर देते हैं, ठीक। देखो ये क्या दिया है, यहाँ पे लिखना 100, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, P भागे Q प्लस R है ना, प्लस R इंटू T, ठीक। अब देखो जिस प्रकार से ए भागे बी का संबंध है उसी प्रकार से साइनों का खास तौर पर बेटा ध्यान दीजिएगा, किसका ध्यान देना, चिन्हों का।
चिन्ह हमारा क्या कह रहा है, जैसे ए भागे बी हो गया, ए प्लस बी का क्या संबंध है, ए माइनस बी का क्या संबंध है, ए गुणे बी का क्या संबंध है आपस में, उसी के आधार पे इसको हम करेंगे। तो देखो P भागे Q, तो देखो A भागे B का जैसे संबंध है वैसे P भागे Q का आपस में संबंध है। तो A भागे B का मतलब क्या है कि A B की माता है। A भागे B का मतलब क्या है बाबू, A B की माता है। ठीक उसी प्रकार से P भागे Q का मतलब है कि P Q की क्या है, माता है। ठीक है ना। अब आ जाओ Q प्लस R, अगर Q प्लस R अब P भागे Q हो गया, Q प्लस R देखो, तो Q प्लस R में बेटा वही देखते हैं जो A प्लस B का संबंध होता है। देखो A प्लस B, A प्लस B में A का B से क्या संबंध है, पुत्री का, तो Q प्लस R में, ठीक Q प्लस R में Q का R से क्या संबंध है, पुत्री का, तो Q क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है ना। देखो Q प्लस R की बारी आती तो Q प्लस R में क्या करेंगे, वही संबंध होगा जो A प्लस B का संबंध है। तो A B की पुत्री है तो Q प्लस R में Q R की क्या है, पुत्री है। ठीक, अब देखो Q R का हो गया, अब R गुणे T, तो इसमें A गुणे B का जो संबंध होगा वही R गुणे T का संबंध होगा। ठीक बाबू, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे A गुणे B का संबंध है, ठीक, जो संबंध A गुणे B का है वही संबंध R गुणे T का है, ध्यान दीजिएगा। तो A गुणे B क्या है, A गुणे B मतलब A का B से पिता का संबंध है, यानी A B का क्या है, पिता है। तो R गुणे T का मतलब क्या है, R T का क्या है, पिता है, R T का क्या है, पिता है। ठीक, R T का क्या है, पिता है। अब हमको क्या बताना है बाबू, भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P भागे Q प्लस R गुणे T है तो Q T से क्या संबंध है, यानी ये Q हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया, T हो गया। Q और T का क्या संबंध है बाबू, तो Q और T का क्या संबंध है ये हमको बताना है। ठीक, Q और T का क्या संबंध है ये हमको बताना है। ठीक, अब मानो P भागे Q, यानी P अगर Q की माता है, P किसकी माता है, Q की माता है, और Q प्लस R का मतलब है कि जो A प्लस B का संबंध है वही Q प्लस R का संबंध होगा। तो A प्लस B में क्या है, A पुत्री है, किसकी B की, तो Q प्लस R में क्या है, Q पुत्री है R की। ठीक, अब देखो Q प्लस R हो गया, अब R गुणे T, तो R गुणे T का वही संबंध है जो A गुणे B का संबंध है। तो A गुणे B का संबंध देखो बेटा क्या कह रहा है कि A गुणे B का संबंध क्या है कि A B का पिता है। तो R गुणे T में ठीक उसी प्रकार से R T का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो P क्या है, Q की माता है, और Q क्या है, R की पुत्री है, R की क्या है, पुत्री है, पुत्री होगा बेटा। ठीक, क्योंकि पुत्री का संबंध है। देखो P भागे Q मतलब क्या है, P Q की माता है और Q प्लस R में, और यही Q क्या है, R की पुत्री है। अच्छा ये बताओ, P अगर इसकी माता है और Q R की पुत्री है तो ये पिता हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो R T का क्या है, पिता है, R T का क्या है, पिता है। तो Q और T का आपस में क्या है, कौन सा संबंध, मान लो P जो है Q की माता है, और जब P इसकी माता है तो ये R की क्या है, पुत्री है। जब ये Q क्या है, R की पुत्री है, तो P की पुत्री हो जाएगी कि नहीं। ठीक, इतना आ गया। अब R और P क्या हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे। R और P में देखो या P और R में देखो, तो P R क्या है, Q के माता पिता हो जाएंगे ना। ठीक, अब क्या कह रहा, R जो है T का पिता है, R क्या है, T का पिता है, यानी R Q का भी पिता है। किस प्रकार से पिता है, क्योंकि Q R की क्या है, पुत्री है। ठीक है, R की पुत्री कौन है, Q है। ठीक, और R की पुत्री ये है, और R की संतान T भी है। तो मानो R की संतान क्या है, Q भी है, R की संतान T है, और P की संतान Q है। जब P की संतान Q है तो T भी इसकी संतान होगी। तो P R माता पिता हो जाएंगे, Q और T क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, क्या बताए, Q का T से क्या संबंध, यानी Q, तो Q अगर पुत्री है तो T का कोई दिया नहीं है। ठीक, लेकिन T भी क्या है, R की संतान है ना, क्योंकि T क्या है, R की संतान है, और Q भी क्या है, R की संतान है। तो और
आर क्या है, पिता दे दिया गया, और पी क्या है, माता है, जो कि क्योंकि क्या लगेगी, माता लगेगी। ठीक, तो जब क्यों इसकी पुत्री है आर की, और पी भी आर की संतान है, और पी क्या है, माता है, तो पी और आर का आपस में माता पिता का संबंध हुआ। ठीक, और ये संतानें हैं इन दोनों की, पी आर की संतानें क्या है, क्यों है और टी भी है, तो क्यों और टी का संबंध क्या होगा, बहन का संबंध, क्योंकि क्यों का टी से क्या संबंध है। तो जैसे मान लो हम क्यों है और आप टी हैं, तो हमारा आपसे क्या संबंध है, तो हम आपकी बहन हो जाएंगे, है ना। मान लो हम क्या है, पुत्री हैं, और आप भी क्या है, हमारे पिता की संतान है। ठीक, हम अपने पिता की पुत्री हैं, आप भी हमारे पिता की क्या है, संतान है। अब ये नहीं बताइए कि आप पुत्र हैं पुत्री हैं, लेकिन हमारा आपसे क्या संबंध है, हमारा आपसे वही संबंध है भाई बहन का। ठीक है, लेकिन आप भाई हो या बहन हो नहीं दिया गया है। ठीक, टी यहाँ पे भाई वो नहीं दिया गया, पुत्र। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं कि अगर हम पुत्री हैं तो हमारा आपका क्या संबंध है, अगर आप उनकी संतान है तो हमारा आपका संबंध क्या है, हम आपकी क्या लगेंगे, बहन लगेंगे। ठीक है ना, तो क्यू टी की क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़िए। ठीक है, और पढ़ाई के मामले में गर्दा मचाइए जितना मचा पाए। ठीक, क्योंकि पढ़ाई के लिए स्वतंत्र हैं हम। ठीक, पढ़ाई के लिए हम क्या स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार है, कहीं भी पढ़ सकते हैं, रोड की लाइटों के नीचे भी पढ़ सकते हैं, स्टेशन पे भी बैठ कर जहाँ चाहो वहाँ पढ़ लो। ठीक, शिक्षा को कोई नहीं रोक सकता, शिक्षा को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, शिक्षा अपने आप में क्या एक स्वतंत्र है। तो आप चाहे रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, चाहे जहाँ बैठ के पढ़ो, धुआं मचा दे बेटा, गर्दा मचा दे, खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, है ना। क्यों, मजा तो ओरिजिनल मजा या वास्तविक मजा कब आती है, जब गरीबी में पढ़ाई करो, है ना। क्या कहते हैं, गरीबी में आटा गील है, मजा तो तभी आता है जब गरीबी में आटा गील होता है ना। तभी तो क्या उसको सान कर रोटी बनाया जाता है ना। और रोटी शरीर के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। तो गरीबी में जब आटा गीला होता है, उस समय की गई जो पढ़ाई होती है बहुत बेहतर पढ़ाई होती है। ठीक, और उस पढ़ाई को पढ़कर अगर आप आगे निकल गए तो समझ लीजिए कि आप क्या हैं, एक समाज के बहुत अच्छे समाज सेवी बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि गरीबी में जो बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। समाज में इतनी घटनाएं वो खुद ही पहले से सीख लिया होता है कि उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो गरीबी में जब आटा गीला होता है तब पढ़ाई में और मजा होता है ना। ठीक है, समझे कि नहीं। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, धुआंधार पढ़िए, है ना। पढ़ाई के लिए आप स्वतंत्र है, आपकी पढ़ाई कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पाइए, जहाँ जिससे पाइए उससे ज्ञान ग्रहण करिए। ठीक है, क्योंकि जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमें पता चलता है सामने वाला कैसा ज्ञान दे रहा है ना। ठीक, तो जो ग्रहण करने लायक चीज़ उनको ग्रहण करिए, है ना। ठीक, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, माता पिता के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।